शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अजमेरा फैशन में। अजमेरा फैशन जो कि सूरत की सबसे बड़ी होलसेल बाजार है, तो अजमेरा फैशन की परिचय कराना तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, क्योंकि अजमेरा फैशन आजकल सबको पता है। अजमेरा फैशन में आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर एक बार यूट्यूब में जाइए और सर्च बार में अजमेरा फैशन डालिए, आपको हमारी चैनल दिख जाएगी, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, और आपको पता चल जाएगा अजमेरा फैशन क्या है और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं दिखाने वाली। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दिखाती हूँ, कभी साड़ी, कभी कुर्ती, तो कभी सूट, तो कभी किड्स वेयर, तो कभी मेंस वेयर। लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और डेड स्टॉक हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी चल रही है त्योहार की सीजन, फेस्टिव सीजन में सबको अपनी दुकान में नया माल रखना ही पड़ता है। अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको नया माल रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन में लोगों की टेस्ट थोड़ी बदल जाती है। जो ट्रेंडिंग में चल रही होती है वो चीज़ें चाहिए रहती है। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है सरारा, गरारा, पेप्लॉन, गाउन, ये सारी वैरायटीज अभी आप रख ही रहे होंगे अपनी दुकान में। नायरा कट कुर्ती भी आजकल ज़्यादा चल रही है। तो आप तो नया सामान, नया स्टॉक अपनी दुकान में भर लिए, लेकिन आप जो पुराना था, जो कि जैसे कि जो पुराना स्टॉक आपकी दुकान में था, वो आपकी हेडेक हो जा रही है अभी। क्योंकि अगर आप 5 साड़ी, मतलब 5 वैरायटी की 50 साड़ी लाए थे, अगर उसमें से 40 बिके भी होंगे तो फिर 10 साड़ी आपके स्टॉक में होंगे, या फिर हो सकता है 15 साड़ी। वैसे ही अगर आप 60 या 100 कुर्ती लाए थे, तो अगर आपका 80 बिक गया है तो फिर 20 होगा ही होगा। हर दुकानदार का यही प्रॉब्लम रहता है और ये नॉर्मल है। ये चीज़ हमेशा सबके पास कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाता है, जिसको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो 80 कुर्ती आपने बेचा वो भी आप पैसा दे के खरीदे थे, वो जो 20 कुर्ती आपका नहीं बिका उसमें भी आपका पैसा लगा हुआ था, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट था। जैसे कि धंधा छोटा या हो या बड़ा, जैसे कि धंधा छोटा हो या बड़ा अपना होता है, इसीलिए उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी हमारी होती है। जैसे कि हम खुद का पैसा लगाते हैं, नहीं तो घर से पैसा लेके लगाते हैं, नहीं तो लोन लाके लगाते हैं, लोन से पैसा लाके लगाते हैं बिजनेस में। तो इन्वेस्टमेंट अगर हमारी है, उसमें जो लॉस आएगा वो भी हमारा होगा, प्रॉफिट आएगा वो भी हमारा होगा। लेकिन हम प्रॉफिट को नज़र में रखते हुए ही काम करेंगे, और जैसे ज़्यादा एफर्ट्स अपनी बिजनेस में लगाते जाएंगे, वैसा हमको रिजल्ट में मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हर एक कर्म का फल होता है जो कि हमको जरूर मिलता है। तो वैसे ही मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपनी बिजनेस में डेड स्टॉक को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी बात है परचेजिंग। एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे, उनको परचेजिंग आना, सामान कैसे खरीद के दुकान में डालेंगे, ये उनको पता रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम भी कहीं जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, अगर पूजा है एक ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं, या फिर ऑफिस में कुछ फंक्शन है एक ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं, हम 4 ड्रेस देख के एक खरीदते हैं। अगर एक पसंद आया तो उसमें रेट भी हम देखते हैं कि ये कपड़ा, ये डिज़ाइन इस रेट में ठीक है या नहीं है। सारा कुछ हम कंपेयर करके प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो एक बिजनेसमैन के बारे में सोचिए, उसको हर एक दिन ऐसे 10 या 20 जन से डील करना है। उनको वो सामान अपनी दुकान में रखना है जो कि लोगों को पसंद आए। और आपको भी पता है, हम नॉर्मली 10 में से एक चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको परचेजिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और परचेजिंग करना आप कैसे सीखोगे? अगर आप अपनी मार्केट को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करोगे। जैसे कि आपके एरिया में जो लोग हैं वो इस रेंज की चीज़ें चाहते हैं, लो रेंज की, मीडियम रेंज की, हाई रेंज की, किस रेंज की उनको मतलब रिक्वायरमेंट है, किस रेंज में अगर आप मेंटेन करेंगे चीज़ें तो आगे वो बिकेगी। क्योंकि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो रेगुलरली रोटेट नहीं होगा तो आपको बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एक बिजनेसमैन तभी ग्रो करता है जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट गेन करे और वो प्रॉफिट को फिर अपने बिजनेस में रोटेट करेगा, तभी जाके एक बिजनेसमैन की जो बिजनेस
की ग्रोथ होती है, इसीलिए आपको परचेजिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको परचेजिंग नहीं भी आता, आप स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे, तो आप एक बार अजमेरा फैशन आइए। अजमेरा फैशन में हमारे पास पर्टिकुलर स्टाफ है, हर एक एरिया से स्टाफ है, चाहे आप यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, उड़ीसा से है या बंगाल से। आपको आपकी ही लैंग्वेज की सेल्स पर्सन दिया जाएगा। एक उड़ीसा की सेल्स पर्सन अगर मैं बात करूँ, वो वेल ट्रेंड है, उड़ीसा में क्या बिकता है उसको पता है, कैसी सामान बिकता है उसको पता है। तो आपको अगर पता नहीं भी है, वो आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपनी दुकान में सामान भर सकते हो। अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे तरीके से वो बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। उसके बाद रह जाती है बात डेड स्टॉक की। देखिए, फेस्टिव की सीजन ऐसी सीजन होती है जो इंडिया में हर एक दिन करोड़ों का बिजनेस होता है। फेस्टिव सीजन में सबसे ज़्यादा कपड़ा बिकता है। तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं बिजनेस, तो ये जो महीना है ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद तुरंत चालू हो जाएगी शादियों की सीजन। अप्रैल मई तक तो आपकी कपड़ों की दुकान में मतलब भीड़ लगे रहेगा ही रहेगा। तो आप जरूर एक बार अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। और रही बात डेड स्टॉक की, अगर आपके पास 100 पीस कुर्ती की है, अगर 80 बिक गया है और 20 बाकी रह गया है, तो आप उसकी सेल लगा दीजिए। देखिए, कपड़े खरीदने के लिए लोग आएंगे ही आएंगे फ्रेश पीस से। वो अपने त्योहार के लिए अगर कपड़े लेके जा रहे हैं, तो जो सेल में लगा है उसमें से वो डेली यूज़ के लिए लेके जाएंगे। कुछ लो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको अगर सेल लगा हुआ है, कुछ मार्जिन कम में है, तो वो भी ले सकते हैं अच्छे कपड़े के दौर पे। तो अगर आप सेल्स में चीज़ें बाहर निकालेंगे, तो आपकी डेड स्टॉक टोटल नील हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है, जहाँ पर सेल लगता है वहाँ पर लोग जाते ही जाते हैं। और ज़्यादातर जब बात आती है लेडीज़ तो सेल्स में ज़्यादा सामान खरीदने के लिए जाते हैं, और एक की ज़रूरत हो तो 2 या 4 साथ लेके आते हैं। तो इसीलिए आप सेल्स लगाइए, सेल्स में आपकी सामान जरूर बिकेगी। अगर आप 100 रुपये में एक कुर्ती खरीदे थे, आप उसको नॉर्मली 200 रुपये में बेच रहे थे, तो अगर सेल की बात आएगी, आपको उसको 150 रुपये में बेचना पड़ेगा या फिर 130 में बेचना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपया, वो भी निकल गया और उसके साथ कुछ मार्जिन भी मिल गई। ऐसे क्या होगा, आपका डेड स्टॉक भी निकल जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपके हाथ में आ जाएगी छोटी मोटी मार्जिन के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ में आपको परफेक्ट मार्जिन मिले, क्योंकि आपको ये भी नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है, ये 20 कुर्ती नहीं बिका तो क्या हुआ, जो आगे की 80 मैंने बेचा था उसमें ही मैंने इसका पैसा निकाल लिया। ऐसा नहीं होता। ये एक रियल बिजनेसमैन का मतलब सोच नहीं होता है। एक रियल बिजनेसमैन वही सोचता है कि मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उससे मैं कैसे उसका दुगना प्रॉफिट लूँ, वो भी फेयर तरीके से। जैसे कि ऐसा नहीं है कि लोगों को बढ़ा चढ़ा के बेचो, ऐसे होगा तो फिर कस्टमर टूट जाएंगे। और सेल एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको बिजनेस को बढ़ाती है, वो नहीं, वो कस्टमर्स को भी ज़्यादा जोड़ पाएंगे आप। क्योंकि हाँ, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, अच्छी वैरायटीज़ है, आपको अगर अच्छी वैरायटी अच्छी रेट में एक कस्टमर को मिल जाती है, तो बाद में वो दूसरी बार भी आते हैं। तो डेड स्टॉक निकालने के लिए फेस्टिव सीजन में सेल एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप ये ट्रिक अपनाते तो आपकी सारी डेड स्टॉक निकल जाएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको कुछ परसेंटेज मार्जिन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे नए नए वीडियोस देखना, अगर आपका कुछ डाउट है जैसे कि बिजनेस को लेकर, डेड स्टॉक को लेकर, या फिर स्टॉक कैसे मेंटेन करें, ये सारी जो भी क्वेश्चन आपको बिजनेस की क्वेरी है, आप हमें हमारी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। मैं वो वीडियो आपके लिए लेके ज़रूर आऊँगी और आपको बिजनेस की आइडिया भी हम देते हैं। आप कैसे बिजनेस करेंगे, आप कैसे आगे जाएंगे, वो भी हम आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी बिजनेस चलेगा तभी तो हमारी भी चलेगी ना। तो ये तो था आज का वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे नए नए वीडियो देखना या फिर आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो अजमेरा फैशन आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार में। आपको अलग अलग लैंग्वेज की हमारी चैनल मिल जाएगी। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।